हेलो। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक नया क्वेश्चन। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्या क्या हमें कैसे हम इसको ट्रेस करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, ये हमारा इसमें टारगेट रहेगा। ओके, तो रीड क्या हमें दिया हुआ है, वी या फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो एक काम करते हैं फिर ना, वी की डायमेंशन हम कोई एन मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमें क्या दिया हुआ है, एक लीनियर ऑपरेटर दिया हुआ है। ये बात क्लियर है। सपोज दैट कर्नल ऑफ टी, जरा ए भी लिखो, कर्नल ऑफ टी किसके, इमेज के बराबर है। ठीक है, इमेज ऑफ टी के बराबर है। ओके, अब कह रहा है कि पहला ऑप्शन के बारे में क्या बताओगे। देखो, हमें ये दिया है और जब ये फाइनाइट डायमेंशनल है, वी हमारा क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल, तो क्या हम यहां पर देखो डायमेंशन ऑफ वी के बारे में बताना है। हम पे जरा देखो, कर्नल के बारे में पता है, इमेज के बारे में पता है। इसका मतलब हम कुछ ये कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी बराबर होगा, मतलब कि नलिटी ऑफ टी बराबर क्या, रैंक ऑफ टी बराबर होगा। अब जरा सोचो कि हम पे ये दोनों चीज हैं और हमें क्या बताना है, डायमेंशन एन के बारे में कुछ बताना है। तो यहां पर क्या लगाएंगे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो हियर कि एक थ्योरम है जो आपको पता होगा, नलिटी प्लस रैंक टी इक्वल टू क्या होता है हमारा, डायमेंशन ऑफ वी होता है। यस और नो। अब हम पे ये दोनों सेम दिए हुए हैं, इसको कुछ देख लिए, चलो ऐसे रहने दो। चलो ठीक है, किसी को पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे या एक काम करो, इसको सी मान लो, कुछ देख ले। ठीक है, सी सम कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी प्लस सी बराबर यहां से कितना आ गया, डायमेंशन ऑफ बी, यहां से कितना आ गया, 2c इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। और एक चीज तुम्हें पता है, ये जो सी होता है वो हमारा कहां बिलोंग करता है, पॉजिटिव, चलो ठीक है, फिर मैं यूनियन ये, ठीक है ना, इसमें बिलोंग करता है। तो इसका मतलब यदि मैं सी को नेचुरल नंबर से लेता हूं, ध्यान देना, तो यहां से एक चीज इंप्लाई आ रही है, ध्यान देना, सी को मैं नेचुरल नंबर के सेट से लेता हूं, तो यहां से क्या मैं कह सकता हूं, 2c एक हमेशा ये पूरा एक इवन नंबर होगा। यस और नो। ओके, तो यहां से एक चीज स्पष्ट हुई कि v का डायमेंशन हमारा क्या होगा, इवन होगा। लेकिन यदि मैं c को 0 ले लेता तब क्या होता, तो जरा देखो, यदि मैं 0 डालता हूं तब भी ये इवन की कंडीशन होल्ड कर रहा है। ठीक है ना, और पहली बात, c हमारा 0 नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता, जरा देखो, 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मान लो नलिटी ऑफ रैंक दोनों 0 हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या तुम कोई ऐसी एक मैट्रिक्स बना सकते हो जिसमें नलिटी 0 हो। तो जरा डालो यहां पर एक बार, यदि जरा सी की जगह में 0 डाल दूं तो यहां पर हमारा क्या आएगा, इसका मतलब यहां से क्या आ रहा है, डायमेंशन ऑफ वी 0। इसका मतलब क्या है, वी अपना एक 0 सब स्पेस ही है। क्या है, 0 सब स्पेस है, तो इसको जनरेट करा देंगे 0 से। लेकिन ये इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, हमें ये नहीं लेना है। तो इसका मतलब ये वाली चीज होल्ड होगी, और यहां से हम क्या कह पा रहे हैं, डायमेंशन ऑफ वी हमारी क्या है, वी हमारी क्या है, इवन नंबर है। तो पहला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा इस प्रकार से। अब बात करते हैं ट्रेस ऑफ टी। तो ट्रेस ऑफ टी के बारे में क्या कहेंगे, तुम एक चीज जान सकते हो कि ट्रेस निकालने का मतलब क्या है, कि हमें आइगन वैल्यूज पता चल जाए, या क्योंकि ट्रेस का मतलब क्या है
कि ट्रेस को किस प्रकार से निकाल सकते हैं। या तो हमारे पास वो मैट्रिक्स हो, लेकिन मैट्रिक्स हम यहाँ पर, हाँ तरीके कितने हैं ट्रेस निकालने के। पहला है मैट्रिक्स बना लें, फिर उसका डायगोनल का सम कर देंगे, या फिर ऑल आइगन वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, उनका फिर सम कर दो। या फिर हमें क्या मिल जाए, हमें, हाँ यही, हम पे ये दो वे हैं, ठीक है ना, ट्रेस निकालने के, या तो मैट्रिक्स मिल जाए या फिर आइगन वैल्यूज मिल जाए, कुछ एक मिल जाए। लेकिन यहां पर मैट्रिक्स बनानी, मतलब मैट्रिक्स चल छोड़ो, हम जरा देखते हैं मैट्रिक्स हम क्या बना सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैट्रिक्स ये तो इन जनरल स्टेटमेंट है ना, तो इसमें मैट्रिक्स कैसी दिखती होगी हमें कोई आइडिया नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, एक काम हम जरूर कर सकते हैं, आइगन वैल्यूज के बारे में जरूर कुछ ना कुछ हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जरा देखो, ये पहला चीज है, ठीक है ना। दूसरा देखो, यदि मैं क्या कह रहा हूं, ऑल आइगन वैल्यूज के बारे में डिस्कस करना है, मतलब कि क्या करेंगे, जरा देखते हैं कि टी की आइगन वैल्यू हमारी क्या क्या होंगी। तो क्या करने वाला हूं मैं जरा एक चीज देखो, यदि मैं ट्रेस ऑफ जी जीरो, चलो एक कम करते हैं, एक्स अपना एक वी से उठाते हैं, एक्स वी, या चलो वी उठा लो, है ना, पूरा वी लिखो उसको। हमारा क्या है, वी इज अ वेक्टर फ्रॉम दिस वेक्टर स्पेस। अब दो चीज होंगी, पहली कि वी हमारा कहां लाई करे, कर्नल में लाई करे, वी कहां लाई करेगा, कर्नल में लाई करेगा, या फिर वी कर्नल में लाई नहीं करेगा। यस और नो। यदि हमारा वी कर्नल में लाई करता है तो यहां से क्या स्पष्ट हो जाएगा, टी वी इक्वल टू जीरो। ओके, यदि वी कर्नल में लाई नहीं करता है, इसका मतलब क्या होगा, टीवी कहां लाई करेगा, पूरा टीवी एक अपने आप में नॉन जीरो वेक्टर होगा, इसका मतलब। यस और नो, टीवी क्या होगा, नॉन जीरो वेक्टर होगा। तो फिर यहां से क्या मालूम पड़ रहा है कि ये पूरा हमारा जाएगा किसमें, इमेज में। यस और नो, इमेज ऑफ टी। और हमें क्या दिया हुआ है, इमेज ऑफ टी इक्वल टू अ रैंक ऑफ, तो इमेज ऑफ टी दिया है कर्नल ऑफ टी के बराबर गिवन है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि टी ऑफ वी हमारा किस में आ गया, कर्नल ऑफ टी में आ गया, ठीक है। इसका मतलब यहां से क्या आया कि टी में ऑपरेट कराऊं टीबी पर तो वो जीरो हो जाएगा। यस और नो। तो यहां से हमारे पास क्या मालूम पड़ा, टी स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो। यस और नो। ओके, तो ये वी हमारा, ध्यान देना, एक हम पे ये स्टेटमेंट है, कौन सा वाला, जरा ये देखो, एक हम पे ये स्टेटमेंट है। अब जरा ही क्या हम यहां से एक चीज एनालाइज नहीं कर सकते हैं कि इन दोनों को कंबाइन करके मैं ये लिख सकता हूं क्या, क्योंकि टी वी इक्वल टू जीरो है, तो इसमें यदि मैं टी अगेन ऑपरेट कराऊं तो यहां से क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो। तो यहां से मैं एक चीज कह पा रहा हूं कि पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट यहां पे जो मैं लिखने वाला हूं, मैं ये लिख सकता हूं, टी वी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। यस और नो। यदि हमारा ये यहां होल्ड हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पे जो हमारा वी था वो हमारा कर्नल में नहीं आ रहा था, ये वाला वी, और ये वाला वी हमारा कहां आ रहा था, कर्नल में आ रहा था, ठीक है ना। तो मैंने पूरे कर दिया कंबाइंड, तो हमारा ये एक स्टेटमेंट आ गया। ओके, अब अब यहां से हम क्या पता लगाएंगे, जरा ये देखो, टी स्क्वायर जो मैट्रिक्स है उसमें देखो, फॉर ऑल वेक्टर के लिए क्या है, वो जीरो बन रहा है। इसका मतलब जरा मैं क्या करूं, इस टी स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग क्या करूंगा मैं, तो यहां से हम एक चीज और कह सकते हैं कि जीरो इज ओनली आइगन, सॉरी, आइगन वैल्यू
ऑफ टी स्क्वायर, यस और नो? क्योंकि कोई भी तुम वेक्टर डाल रहे हो तो वो टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो जा रहा है, इसका मतलब वी हमारा कर्नल में बिलोंग कर रहा है, किसके? टी स्क्वायर के। ओके, तो जीरो इज ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर। अब जरा एक चीज और देखा जाए कि तो इसका मतलब यहां से हम क्या कह सकते हैं, जरा एक चीज यहां और निकालो। जीरो के करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस होगा, जीरो के करस्पॉन्डिंग जो हमारा आइगन स्पेस होगा इन टी स्क्वायर कितना होगा? इन टी स्क्वायर कितना होगा जरा ये देखो। इसका आइगन स्पेस का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल वेक्टर स्पेस ले लो, कलेक्शन ऑफ ऑल वेक्टर फ्रॉम वी सच दैट टीवी टी स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो। तो क्या तुम्हें यार एक चीज नहीं मालूम पड़ रहा है कि यहां से हमारा ये तो ये वाली जो कंडीशन है ये फॉर ऑल वेक्टर फ्रॉम वी के लिए होल्ड हो रही है, तो इसका मतलब कि आइगन स्पेस ऑफ टी स्क्वायर कितना आ जाएगा? कंप्लीट वेक्टर स्पेस आ जाएगा, यस। यदि कंप्लीट वेक्टर स्पेस आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जियोमेट्रिक, या मैं सीधा बोलूं तो मैं एक चीज पता होगा, थोड़ा यहां एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूं मैं, क्या कि डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू डेट आइगन वैल्यू हमारी क्या होती है? जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। और हम एक चीज जानते हैं कि जीएम लेस देन और इक्वल टू हमारा क्या होता है? एएम होता है। जीएम मेरे पास कितना है? डायमेंशन ऑफ एन के बराबर आ रहा है, मतलब वी के बराबर आ रहा है। एएम मैक्सिमम कितना हो सकता है? डायमेंशन ऑफ वी के बराबर हो सकता है। एम क्या मतलब क्या है? एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी विद रेस्पेक्ट टू जीरो इन टी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना? अब जरा देखो, जब ये पीछे से ये हमारा है तो यहां से क्या स्पष्ट होगा कि एम को भी कितना होना पड़ेगा? डायमेंशन ऑफ वी होना पड़ेगा। इसका मतलब यहां से क्या स्पष्ट हो गया कि ए एम बराबर आ गया जीएम, ये आ गया बराबर, इसका मतलब क्या है? टी स्क्वायर इज डायगोनलाइजेबल। अरे क्या लिख गया, डायगोना, और टी स्क्वायर के पास ओनली जीरो एक आइगन वैल्यू थी। तो जरा मुझे बताओ कि टी स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी वो हमारी कैसी दिखती होगी? एक्स माइनस जीरो की पावर वन, ठीक है? तो बाई जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हम क्या बोलेंगे? जो मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ वी क्रॉस क्या, डायमेंशन ऑफ वी में इसमें क्या होगा? हर जीरो आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक हमें जो ब्लॉक मिलेगा वो कितने ऑर्डर का होगा? ओनली एक क्रॉस एक का ऑर्डर होगा। तो ऐसे हम रखते जाएंगे, तो ये कंप्लीट देखा जाए तो पूरा यहां से ये स्पष्ट हो गया कि टी स्क्वायर इक्वल टू नथिंग बट जीरो मैट्रिक्स होनी पड़ेगी। बात मेरी क्लियर है? यदि टी स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स हो गई, इसका मतलब यहां से क्या हुआ जरा देखो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अवर टी टी मैट्रिक्स या टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, टी के लिए एनिलेटिंग पॉलिनोमियल कितनी है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्योंकि टी का स्क्वायर पर जीरो आ रहा है, इसका मतलब टी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसके करस्पॉन्डिंग एनिलेटिव पॉलिनोमियल हमारी आएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहां से आ रही है दो चॉइस कि टी की मिनिमल पॉलिनोमियल ये हो सकती है,
क्योंकि ये हमारी एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम क्या कह रहा हूं, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है, इसका मतलब टी की जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी वो या तो ये होगी या ये होगी। अब जरा देखो, क्या ये हो सकती है? यदि टी की मिनिमल पॉलिनोमियल यदि हमारी ये होती है तो हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि टी एक जीरो मैट्रिक्स होनी पड़ेगी कंप्लीट, जैसा हमने ऊपर लगाया लॉजिक है ना, जॉर्डन ब्लॉक बना के टी जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। और टी यदि जीरो मैट्रिक्स बन गई तो मुझे खुद बता दो, यहां पर एक क्या चीज, इसमें क्या होगा, रैंक ऑफ टी कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। नलिटी कितनी आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन ऑफ वी आ जाएगी। और वी हमारा क्या था, नॉन जीरो वेक्टर स्पेस था, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ वी जीरो नहीं हो सकती कभी। इसका मतलब क्या होगा, रैंक ऑफ टी नॉट इक्वल टू नलिटी, यस और नो। जबकि हमें दिया हुआ था क्या ऊपर, जरा देखो ध्यान से, हमें ऊपर क्या दिया हुआ था इस स्टेटमेंट में कि ये तो हमें गिवन है भाई, ठीक है ना, ये तो हमें गिवन है। तो इसका मतलब यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारी टी मैट्रिक्स होगी वो ये होल्ड नहीं कर रही होगी, यहां से आ रहा है कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, तो इसका मतलब कि क्या हो रहा है, यहां से जो टी मैट्रिक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल मेरी क्या होगी, ये वाली होगी। बात मेरी क्लियर है? टी के लिए मिनिमल पॉलिनोमियल कितनी होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो हमारे ये बन गया, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, तो देखो जरा, और मिनिमल पॉलिनोमियल के जो रूट होते हैं वो हमारी आइगन वैल्यूज होते हैं टी के। तो यहां से हम एक चीज कह सकते हैं, पहली बात तो टी की ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ टी विल बी जीरो, या मैं यहां से कह सकता हूं टी इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स, बात खत्म। निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स टू, ठीक है ना। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो ऑल आइगन वैल्यू हमारी कितनी हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी सारी। तो ऑल आइगन वैल्यू हमारी जीरो आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेस सबका सम हमारा क्या देता है, ट्रेस देता है, तो मतलब कि ट्रेस कितना हुआ, जीरो हुआ। ये पॉइंट क्लियर है, ट्रेस हमारा क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब हमारा ये हो गया क्लियर। अभी चलो देखो, इस चीज ने ये क्लियर कर दिया। चलो देखो, अभी मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी कैन नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स। अभी हमने देखा टी की मिनिमल पॉलिनोमियल मेरी कितनी आई थी, एक्स स्क्वायर आई थी, राइट। तो जरा खुद देखो, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी कितनी आई थी, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि टी के पास कोई डिस्टिंक्ट रूट होंगे नहीं, तो इट इज राइट। ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है? हाँ, ये सही कह रहा है, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल के पास कोई भी दो डिस्टिंक्ट रूट नहीं होंगे। हमने मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल लिया, यहां से हमारा स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी इसमें ओनली जीरो ही ओनली रूट है, तो डिस्टिंक्ट है ही नहीं, इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। जरा देखो कि, जरा देखो क्या कह रहा है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी। तो जरा देखो यहां पर कि ये हमसे क्या कह रहा है कि मिनिमल पॉलिनोमियल मतलब कि हम एक चीज जानते हैं, यदि मिनिमल पॉलिनोमियल मेरी यदि ये है तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कितनी होगी, एक्स माइनस जीरो की पावर कितना आएगा, डायमेंशन ऑफ वी, यस और नो। तो इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी यदि इसके बराबर होना है तो बस एक ही शर्त है, क्या, डायमेंशन ऑफ वी को टू के बराबर होना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या बोला है, फाइनाइट डायमेंशनल, मतलब कि डायमेंशन पर कोई रोक नहीं है, तो हो सकता है मैं 3 ले लूं, 4 ले लूं, 5 ले लूं, तो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन हो जाएंगे। मतलब जरूरी थोड़ी नहीं है कि मतलब हमेशा डायमेंशन 2 हो, तो ये नेचुरली नहीं है, ठीक है ना। यदि यहाँ पे ये लिखा होता कि कैन पॉसिबल, तब ये ट्रू हो जाता, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर लिया है
हमें बताना था नेसेसरली ट्रू, ठीक है। तो मैं पूरी बात को एक बार समराइज कर दूं तो यहाँ पे जरा देखो हमने क्या किया है। सबसे पहले देखो पहला ऑप्शन तो हमें एकदम चुटकियों में हो गया था, ठीक है ना, रैंक नलिटी थ्योरम से। ओके, अब ट्रेस ऑफ टी निकालने के लिए हमें और भी मेथड हो सकते हैं, मतलब काफी और अप्रोचेस हो सकती हैं, लेकिन मैंने यहां पर क्या करा, इन तीनों को टैकल करने के लिए मैंने सीधा निकालनी चाहिए उस टी की मिनिमल पॉलिनोमियल दिखती कैसी होगी। बात मेरी क्लियर है। तो मैंने फिर क्या करा, प्रोसीड, ये रहा मेरा पहले का सॉल्यूशन कंप्लीट। बाकी जो दूसरे का सॉल्यूशन था, पहले मैंने ये एज्यूम करा था कि v कोई वेक्टर है, इन जनरल उठाया मैंने, तो वो या तो इसमें होगा या इसमें होगा। फिर उससे करस्पॉन्डिंग मैंने देखा एक न्यू स्टेटमेंट निकल कर आया फाइनल में, ये वाला। तो यहां से बस फिर बहुत छोटा सा है, देखो जरा, उसके बाद ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये काफी सिंपल है, ये पूरा पैराग्राफ, ठीक है ना। आइगन स्पेस का बात करनी है उसके बारे में, डन डन। तो मेरे को लगता है कि ये आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। तो दिस इज द मेन थिंग, इम्पोर्ट एक्चुअल छोड़ो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज द माई क्वेश्चन, ओके, सॉल्यूशन।